मेथड ऑफ प्रेपरेशन। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि इथाइन गैस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्यों पास कराया जाता है। तो आपको सिर्फ आंसर में ये लिखना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन ब्रोमाइड टू इथाइन, तो यू कैन यूज 2KOH अल्कोहलिक। हमारे बोर्ड में, हमारे बुक में इट इज रिटन लाइक दिस, आपको ऐसे ही पढ़ना है। Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं एल्काइंस। एल्काइंस, ठीक, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक। फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज इथाइन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाइलिन, ठीक। आप लोगों को एक कॉमन नेमिंग याद होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। देखना, ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, इथाइन, ठीक। एक बार बोर्ड में ये सवाल पूछ लिया गया था, C ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। आयोपेक नेम कौन है? प्रोपाइन। लेकिन मेरा बच्चा, ये बोर्ड में एक बार पूछा गया था मिथाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर लिखिए, तो बच्चे थोड़े घबरा गए थे कि ये मिथाइल एसिटिलीन क्या होता है। आपको ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH याद हो गया, इसके यहां पर H हटाओ, CH3 लगा दो, तो इसको बोलेंगे मिथाइल एसिड, क्या कहेंगे इसको कॉमन नेम? मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक। ये बोर्ड में आ चुका है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, नाउ इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? वैसे तो उसका आयोपेक नेम क्या चीज है? इसका आयोपेक नेम है ब्यूटाइन, लेकिन कॉमन नेम के तौर पे इसको क्या बोलेंगे? इथाइल एसिटाइलिन। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एक बार बोर्ड में आ चुका है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? मिथाइल एसिटाइलिन। So that is nothing, that is just a propine. I hope this thing is clear to everyone. Now let's move on to the method of preparation. Method of preparation से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आइसोमेरिज्म। हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference lies in their physical and chemical properties. They are called isomers, right? And अगर आपसे पूछें structural isomerism, तो same molecular formula but difference lies in the what? Difference lies in the structures. दो टाइप के हमने पढ़े थे, कौन से? चेन, आइसोमेरिज्म और पोजीशन। तो ये क्या शो करता है? ये देखिए 1 2 3 4। अगर इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है ब्यूट 1 आइन। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ब्यूट 2 आइन। सो दे बोथ आर व्हाट? बताइए, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिजेंबल कर रहे हैं? सर दे बोथ आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों कौन है? पोजीशन आइसोमर्स। बोर्ड आपसे से पूछ सकता है C4H का डबल करो तो C4H8, 8 में से 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 6। हाइड्रोजन देखो कितने, 1 2 3, और ये कितना है? 1 2, और ये देखिए 3 5 6। ये देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference lies in the position of multiple bond. So they both are what? They both are position isomer. जो मैं आपको बता रहा हूं आपको इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट, अब आ जाइए मेथड ऑफ प्रेपरेशन। मेथड ऑफ
प्रेपरेशन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन। आपको दो मेथड याद करने हैं। नंबर 1, कैल्शियम कार्बाइड को आप पानी में मिलाइए। जी सर, क्या बन जाएगा? कैल्शियम OH के साथ कंबाइन करके CaOH होल ट्वाइस, और ये इससे कंबाइन करके क्या बनाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एरो जरूर लगाइएगा और इसको बैलेंस जरूर करिएगा। बोर्ड वाले इसमें मार्क्स काट लेते हैं, दोज हु डोंट राइट 2 ओवर हियर। सो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ठीक है। सब्जी मंडी जाइएगा, वहां पर लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स को मतलब पकाने के लिए, ठीक है, जस्ट टू राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? इथाइन। सो कैल्शियम कार्बाइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स यू व्हाट? इथाइन। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड में पूछ सकते हैं कि एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ये सब इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होती हैं? इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक। तो होता क्या है, जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी में रिएक्ट कराते हैं तो इथाइन के साथ हमें कौन कौन सी गैस मिलती है? फॉस्फीन, हमें गैस मिलती है H2S, हमें गैस मिलती है अमोनिया, और हमें मिलती है आर्सीन। ये सारी गैसेस हमें इथाइन के साथ मिलती है। तो बोर्ड में कई बार ये पूछा जा चुका है कि H2S, अमोनिया, आर्सीन ये सब पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन एक जो फॉस्फीन है, ये फॉस्फीन पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ठीक, ऐसा हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। तो फॉस्फीन को रिमूव करने के लिए भी पास दिस गैस थ्रू दी एसिडिफाइड व्हाट? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, और भी पास थ्रू दी कॉपर सल्फेट। बोलो इतनी बात से एग्री करते हैं? तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि इथाइन गैस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्यों पास कराया जाता है। तो आपको सिर्फ आंसर में ये लिखना है कि सर, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर, इथाइन गैस इज प्रोड्यूस्ड, along with it there are certain other gases like H2S, ammonia, arsine, phosphine, they are also produced. And let me tell you, H2S, ammonia, arsine, they remain in the water, but phosphine do not dissolve in water. So what happens to remove phosphine gas? What happens? We pass through the copper sulfate solution. बोलिए इतनी कहानी क्लियर होगी, क्योंकि ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपर सल्फेट, व्हाई वी यूज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, टू रिमूव फॉस्फीन गैस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 14 याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन। बोलिए क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगला रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस रिटन? इसको बोलते हैं इथाइलिन ब्रोमाइड। मार्क कर लीजिए रिएक्शन नंबर 15। क्या नाम है इसका? 1,2-डाइब्रोमोइथेन, लेकिन इसको बोलते क्या है? इथाइलिन ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। इसके अंदर क्या मिलाना है? सर KOH एल्कोहलिक। ये जो KOH एल्कोहलिक है, अब सबको मालूम है, मैंने आपको बताया, यहां से क्या निकलेगा? सर Br। यहां से क्या निकलेगा? H। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, यहां से Br निकलेगा, यहां से H, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें कौन सी गैस मिली? सर इथाइन। साथ में यहां क्या लिखिए? 2 kBr, 2 kBr प्लस यहां क्या आएगा? 2H2O। जो चीजें मैं जैसे बता रहा हूं पेपर में आपको वैसे ही लिखना है, ठीक, वैसे अटेम्प्ट करेंगे, यू विल इजिली स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। आई एम टेलिंग यू, बोर्ड में फुल मार्क्स आते हैं केमिस्ट्री में, पर शर्त ये कि हमें पता होना चाहिए लिखना क्या है, लिखना कैसे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइलिन ब्रोमाइड टू इथाइन, तो
तो यू कैन यूज 2KOH अल्कोहलिक। हमारे बोर्ड में, हमारे बुक में इट इज रिटन लाइक दिस, आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। दो मेथड याद रखिएगा, इथाइन कैल्शियम कार्बाइड एंड इथाइलिन ब्रोमाइड। नेक्स्ट आ जाइए, रिएक्शन नंबर 16। सबसे पहले इथाइन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? कोशिश करिएगा पेपर में ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं। इथाइन हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हीट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन जुड़ गए दो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथीन। फिर से एरो पे क्या लिखिए? H2, निकल की प्रेजेंस में हीट। नाउ व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट इथेन। यू विल गेट इथेन। बोलो क्लियर हो गया? कोई शक नहीं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। क्लियर? रिएक्शन नंबर 17 अगला, क्लोरीनेशन। ये कौन है? इथाइन। किससे रिएक्ट कराएं? क्लोरीन के साथ। क्या बनेगा सर? एक Cl इधर, एक Cl इधर। व्हाट विल यू गेट? सर Cl डबल बॉन्ड CHCl। बेटा जब आप जोड़ते हैं तो एक बॉन्ड को रिमूव कर दीजिएगा, एक बॉन्ड टूटता है तो दो नए बनते हैं। फिर किससे रिएक्ट कराएंगे? Cl2। नाउ व्हाट विल यू गेट? बोर्ड पूछेगा आयोपेक नेम लिखिए इसका, आयोपेक नेम। तो इसका आयोपेक नेम क्या बना? सर इथ, सिंगल बॉन्ड एन, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो याद हो गया? आगे चलें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला 17th रिएक्शन, इथाइन किससे रिएक्ट कराया? ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? CCl4। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस? सर ऑरेंज। और ये क्या बन जाएगा? सर एक रिश्ता टूटेगा, दो नए रिश्ते बनेंगे। बोलिए क्लियर हो गया? सर जैसे इससे रिएक्ट करेगा ऑरेंज कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अगेन Br2/CCl4। तो व्हाट विल यू गेट? CH BrH और एक ये Br। देख रहे हैं? इसका नाम क्या है? सर वही नाम है। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है? इथ, वर्ल्ड रूट, एन, अब 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ऑरेंज कलर गायब हो जाएगा। सर दिस ब्रोमीन ऑब्लिक CCl4 इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन। बोलिए क्लियर हो गया? एक और रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन नंबर 18। ये क्या लिखा है? इथाइन। इथाइन को आयोडीन से रिएक्ट कराइएगा। इसको यहीं रोक दीजिएगा बस एक स्टेप के बाद। क्यों? क्योंकि सर ये रिएक्शन आगे, मतलब इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इसके आगे ये नहीं होगा, आपको यहीं पे रोक देना है अगर आयोडीन का रिएक्शन आता है। बोलिए सर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे आर नोन फॉर व्हाट? सर एडिशन रिएक्शन। चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, दिमाग में बिठा लो कि एक बॉन्ड तोड़ना है, दो जोड़ने हैं। और हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना आएगा, आप अननेसेसरली एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे तो वो आपकी मर्जी, राइट। तो इसके साथ हमने कौन सा पार्ट कर लिया? एल्काइन। एल्काइन याद रखना, यूज ऑफ एल्काइन, दिस गैस इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एक और अच्छी बात बताता हूं, जो इथाइन गैस होती है ना, उसकी स्वीट स्मेल होती है, गार्लिक स्मेल, ठीक। तो याद रखिएगा, इथाइन के गार्लिक स्मेल से याद रखना, स्वीट ओडर के ऐसे याद रखना। इथाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल गार्लिक की तरह, ठीक। ये इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम, इट बर्न्स विद व्हाट? ये मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी कंपाउंड को जलाओ, किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो यू विल गेट व्हाट? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब मुझे बताइए कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे?
सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? दो 4 और एक 5, तो इसको मैं क्या लिख दूं? 5/2। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से। 2 ऐसे करके लिखना मेरे बच्चे पेपर में, 5O2 और ये कितना हो जाएगा? 4CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। तो इथाइन में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने क्या क्या बताया सर? इसमें हमें दो टाइप, इसमें हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। कौन सी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर मैंने आपको क्या बताया सर? एक चीज बताई कि इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलीन, प्रोपाइन का कॉमन नेम है मिथाइल एसिटाइलीन, ब्यूटाइन का नाम क्या? इथाइल एसिटाइलीन। ये याद रखिएगा, ठीक। और कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे 2 लिखना भूल जाते हैं तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन। फिर KOH अल्कोहलिक, अल्कोहलिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? सर नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये आपको याद करना है। हाउ मेनी रिएक्शंस वी हैव डन टिल हियर? 15। देन इथाइन विद हाइड्रोजन 2 स्टेप में शो करिएगा, इथाइन प्लस क्लोरीन 2 स्टेप में आपको शो करना है आराम से, ठीक। ब्रोमीन सर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ब्रोमीन का ऑरेंज कलर डिसअपीयर हो जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई यहां तक? बाकी करेंगे हम अगली क्लास में अल्कोहल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।